हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th का और सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का भी ये एक क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे एटलीस्ट 3 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। इसी फॉर्म के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर 2 रूट्स होते हैं। तो जनरली 2 रूट्स होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं, एक अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और दूसरा बीटा से। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। इसको हम डी से भी शो करते हैं या कभी कभी इस तरह ट्रायंगल से भी शो करते हैं जिसका माना होता है डेल। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं कि d इज़ इक्वल टू b² - 4ac। ये इसका फार्मूला होता है। इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर b क्या है, a क्या है और c क्या है, और ये b² - 4ac कहाँ से आता है। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इससे हम डिस्क्रिमिनेट को समझेंगे कि क्या होता क्या है। तो जैसे ये क्वेश्चन बता रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 9x + 8 = 0। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ यूज़ करेंगे गिवन का। तो गिवन क्या दिया है? गिवन x² - 9x + 8 = 0। तो देखिए, ये सबसे पहले हमको देखना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो यहाँ हमने लिखा था ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ax² यहाँ a1 है और b 9 है और 8 है। उसके बाद ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन दी गई है। तो अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेट को हम लेते हैं d इज़ इक्वल टू b² - 4ac। ये हमारा डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला होता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये जो फार्मूला हमने लिया है, इसके अंदर b कहाँ से आया, 4ac कहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ हम इक्वेशन में देख सकते हैं x² वेरिएबल के साथ जो यहाँ नंबर रहता है उसको हम a मानते हैं, और x के पहले जो नंबर रहता है उसको b, और उसके बाद यहाँ जो थर्ड नंबर रहता है उसको c डिनोट करते हैं। तो इसीलिए हम जैसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा a आएगा वो a इज़ इक्वल टू होगा 1, और जो यहाँ हमारा b आएगा तो b इज़ इक्वल टू होगा -9। यहाँ -9 इसलिए लेंगे कि प्लस के फॉर्म में देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है प्लस में, तो इसलिए जब माइनस आएगा तो हमको यहाँ सिर्फ 9 नहीं लिखना है, -9 के साथ इसको लिखना है। यहाँ बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यहीं से आपके जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग आ जाते हैं। और यहाँ हमारा होगा c इज़ इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी a और b और c, आपको बस कुछ नहीं करना है। यहाँ का ने जो ये वैल्यू दी है डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac, इसमें आपको पुट कर देना है। तो हम यहाँ जब देखेंगे d इज़ इक्वल टू -9 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 8। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 9 ज़ा 81, और -9 के स्क्वायर में तो ये माइनस नहीं प्लस में आ जाएगा। 81 - 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 49। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेट निकल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डिस्क्रिमिनेट कैसे निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेट होता क्या है। तो इसके बाद क्वेश्चन आते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट बोलता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ऑफ दिस इक्वेशन एंड ऑल्सो डिटरमाइन द रूट्स। तो जब रूट्स को डिटरमाइन करना होता है तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो होती है डिस्क्रिमिनेट की, तो डिस्क्रिमिनेट की होती है 5 कंडीशन इसमें होती है। आप सभी को मालूम है कि रूट्स, 2 रूट्स होते हैं, एक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एक को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट केस क्या होता है। तो इसके लिए हम यहाँ देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट केस होता है वो होता है इफ डी इज ग्रेटर देन 0। जब d की वैल्यू, जो हम डिस्क्रिमिनेट जैसा दिया था तो हम यहाँ सॉल्व किए थे, जब d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो हम उसको तब बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब d की वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेट है हमारा, उसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन 0 होती है तो तब रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या होगी। तो हमारी सेकंड कंडीशन होगी इफ d इज इक्वल टू 0। जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी तब हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रियल के साथ साथ इक्वल भी होंगे। तो इसलिए यहाँ हम देखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो गई। अब देखते हैं हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होगी। तो थर्ड कंडीशन हमारी ये होगी इफ d इज लेस देन 0। यहाँ d है डिस्क्रिमिनेट, जो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब उसकी वैल्यू, जब d की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 0 आएगी, सॉरी लेस देन 0 होगी। तो लेस देन 0 होने पर रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो होंगे इमेजिनरी। देन रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। एक ये जो 3 कंडीशन है, यही हमारे लिए ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही अप्लाई होते हैं और यही 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो कुछ और फर्दर कंडीशन भी आते हैं, जैसे यहाँ एक फोर्थ कंडीशन ये भी हम ले सकते हैं, इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर होती है और उसके साथ साथ ये परफेक्ट स्क्वायर भी होती है, मतलब जो वैल्यू आई है वो किसी चीज़ का स्क्वायर है। जैसे 4 आई है तो 4 हम जानते हैं 2 2 ज़ा 4, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब इस तरह किसी कंडीशन में जब आते हैं तो रूट्स होते हैं रियल, रैशनल, अनइक्वल। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। एक और लास्ट हम कंडीशन यहाँ देख ले, फिफ्थ कंडीशन हमारी होगी इफ d इज यानी डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट्स आर रियल, irrational
एंड अनइक्वल। तो ये हमारे पास ये 5 कंडीशंस हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि कंडीशन फॉर फाइंडिंग रूट्स में, तो जब डी की वैल्यू ग्रेटर होगी तो रूट्स जो होंगे वो हमारे रियल एंड इक्वल हम उसको कहेंगे, और जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा, और डी इज़ लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजनरी या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलते हैं। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होती है तो हम ये एक कंडीशन और भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, रियल, रैशनल और इक्वल। और जब रूट्स की वैल्यू डी से डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी उसकी वैल्यू, तब हम उसको लिखेंगे रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड इक्वल। तो हमने जैसे एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया था, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको डिस्क्रिमिनेट यहाँ सॉल्व किया तो डी की वैल्यू 49 आई और ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो हम इस कंडीशन से समझ जाएंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर हम इस पे कंडीशन फिफ्थ लगा के भी अगर हमको इसको करते हैं तो ये रियल ही रहेंगे और अनइक्वल भी रहेंगे, लेकिन साथ में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इरेशनल भी होंगे। तो हमको ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो खाली ये टॉप 3 कंडीशंस अप्लाई करना पड़ता है। ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेट इज लेस देन 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स हो गए। अब आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने में आसानी हो जाएगी।